नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति के लिए खास तिल की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज मैं दो रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो चिक्की मैंने बनाई है तिल की, वो खस्ता भी है और कुरकुरी भी है, तो आराम से इसे कोई भी खा सकता है। जिनको दांतों की प्रॉब्लम हो वो भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिक्की बनाएंगे। चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सफ़ेद तिल लिया है, थोड़े से पम्पकिन सीड्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, और काला तिल 1 टेबल स्पून लिया है, 2 टेबल स्पून घी लिया है, और 1 कटोरी ही हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ को हमें चॉप करके लेना है। चॉप करने से मेज़र करने में आसानी होती है। तो मैंने 3 बड़े साइज़ का ढेला लिया था गुड़ का, जिसमें से 1 रह गया और 2 में ही पूरी कटोरी भर गई थी, तो 1 हटा देंगे हम अभी। तिल की पट्टी को सेट करने के लिए हम पहले से 2 थाली के बैक साइड में ऑयल को अच्छे से ग्रीस करके रखेंगे रेडी, क्योंकि बाद में हमें बहुत जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पम्पकिन सीड को थोड़ा सा सेक लेंगे। सेकने से ये थोड़ा फूल जाएगा और चटकने भी लगेगा। इसके बाद हम इसे निकाल कर अलग रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। ये ऑप्शनल है और इससे स्वाद बढ़ता है, लेकिन बिना डाले भी आपकी तिल की पट्टी बहुत अच्छी बनेगी। और पम्पकिन सीड की जगह पर अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब दोनों ही तिल को मैंने ड्राई रोस्ट किया है लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। जब तिल को हम लो फ्लेम पर भूनते हैं तो 6 से 7 मिनट भूनने के बाद बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, जिससे कि तिल पट्टी हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डालेंगे पहले, और इसी में मैंने जो गुड़ चॉप करके रखा था वो भी डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है इस टाइम पर, और चलाते हुए इसे मेल्ट करना है। चलाते समय थोड़ा थोड़ा दबाते भी जाएंगे, ताकि गुड़ का जो भी बड़ा पार्टिकल हो वो डिज़ोल्व हो जाए आसानी से। गुड़ को जलने नहीं देना है, इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जब गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा तब थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया है और इसे लगातार चलाना जारी रखा है। थोड़ी देर में इसमें बबल्स बनने लगते हैं। तो हमारा गुड़ का सिरप तैयार है या नहीं, इसे हम चेक करेंगे पानी के सहायता से। तो कटोरी में पानी लेकर 1-2 ड्रॉप डालें और थोड़ा सा वेट करें, करीब 10 सेकेंड। इसके बाद हम इसे देखेंगे। तो अभी ये सॉफ्ट है, नहीं हुआ है, यानी गुड़ को और पकाना है। तो मैंने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर फिर से गुड़ को पकाया है और एक बार फिर से चेक किया है, और 10 सेकेंड रुकने के बाद इसे हम चेक करेंगे। ये आसानी से टूटने लगे और इसमें से खट खट की आवाज़ आए, मतलब कि ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें भुना हुआ तिल डाल देंगे, और तिल को डालने के बाद फ्लेम को बंद कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद का प्रोसेस हमें काफ़ी तेज़ी से करना होगा, क्योंकि गुड़ सेट होने लगता है। तो मैंने आधे आधे मिक्सचर को दोनों ही प्लेट के बैक साइड में डाल दिया है, और थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इसे फैला देंगे। और इसके बाद जो हमने पम्पकिन सीड भून कर रखा था वो इसके ऊपर लगाएंगे, और फिर बेलन की सहायता से हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे फैलाकर थोड़ा सा पतला करेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है ये। बेलन पे भी थोड़ा सा तेल को पहले से ग्रीस करके रख लेना है, और हल्के हाथों से इसे फैलाना है। आगे पीछे करके नहीं बेलना है, बस हल्के हल्के से फैलाकर पूरी थिकनेस एक समान कर लेनी है पट्टी की। इसके बाद दूसरे प्लेट पर रखकर भी हमें इसी प्रोसेस को दोहराना होगा। तो इसे मैंने साइड में रख दिया, और दूसरे प्लेट पर जो बाकी बचा हुआ बैटर था उससे भी सेम इसी तरह से फैलाकर पतला कर लिया है। थिकनेस आप अपने हिसाब से जितनी चाहे रख सकते हैं। मैंने करीब 1 सेंटीमीटर का थिकनेस यहाँ पे रखा है, और इसे पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही हमें कट लगा लेना है, क्योंकि बाद में जब ठंडा होके जम जाएगा तब कट लगाने में मुश्किल होती है। तो ऊपर से पम्पकिन सीड डालने से थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। इसकी जगह पर आप पिस्ता, काजू, कटा हुआ नारियल कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसलिए आसानी से कट हो जा रहा है। तो मनचाहे आकार में आप काट लें, और जब बाद में पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे प्लेट के ऊपर से निकालेंगे।
तो इस तरह से अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसे धीरे धीरे निकाल लें। बहुत आसानी से निकल जाता है, और अगर निकालने में थोड़ी मुश्किल हो तब थोड़ा सा प्लेट को गैस के ऊपर रखकर उल्टे साइड से गरम कर लें और ये निकल जाता है। तो बहुत ही कम समय में और बहुत कम सामान के साथ ये बहुत ही लाजवाब चिक्की बनकर तैयार हो जाती है। मकर संक्रांति पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और काले तिल भी हमें खाने चाहिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है काला तिल डालने की वजह से। तो अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 तिल, मूंगफली और मखाने के लड्डू बनाए हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी तिल और 50 ग्राम मखाना लिया है। वज़न में तिल और मूंगफली 150 ग्राम है, और इसी के हिसाब से जितना क्वांटिटी है बाकी सामान का उतना ही हमें गुड़ लेना है, यानी 350 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ को पहले की तरह हम चॉप कर लेंगे, और इस रेसिपी में हम गुड़ को बिना पकाए ही लड्डू बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, इसमें बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ हमें बाकी चीज़ों को भूनना है। तो सबसे पहले हम मूंगफली भूनकर इसके छिलके उतार लेंगे। मूंगफली को लो फ्लेम पर भूनेंगे। जब ये चटकने लगे और इसमें क्रैक आ जाए तो बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम मखाना भून लेंगे। तो मखाने को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है। 6 से 7 मिनट में मखाने भी भूनकर क्रिस्पी हो जाते हैं। अब मखाने को भी अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम तिल भूनेंगे। तिल को भी लो फ्लेम पर खुशबू आने तक पकाना है हमें। तो लगातार चलाते हुए तिल को अच्छे से भून लेंगे। तिल भी थोड़ी थोड़ी चटकने लगी है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस ऑफ करके तिल भी निकाल कर साइड में रख लेंगे। इसमें से 4 टेबल स्पून तिल मैंने अलग निकाला है, और बाकी को हम ग्राइंड करेंगे। मूंगफली को भी इस तरह से रगड़कर छिलका उतार लेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाता है, और उसके बाद इस तरह से उछाल उछाल कर इसका छिलका अलग कर देंगे। तो मूंगफली के बिल्कुल फ्रेश दाने साफ़ सुथरे हमें मिल जाएंगे। उनका इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करेंगे। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। इसमें से थोड़ी सी मूंगफली हम दरदरा सा कूट कर अलग रखेंगे। करीब 4 टेबल स्पून ही मैंने मूंगफली को खलबट्टे में कूट लिया है, और इसे भी जो तिल हमने रखा था निकाल कर अलग उसके साथ रख देंगे। अब बाकी सामग्री जो मखाना और मूंगफली बची हुई है हमारे पास और तिल, उन सभी को हम ग्राइंड करेंगे। तो पहले मखाना को ग्राइंड कर लेंगे, और मूंगफली और तिल एक साथ डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया है। इस रेसिपी में बिल्कुल भी घी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो एक परात में हम सभी चीज़ें इकट्ठी करते जाएंगे पीस पीस कर, और इसी में हम गुड़ भी डाल देंगे जो हमने क्रश करके रखा था। आप सोच रहे होंगे ऐसे गुड़ का कैसे लड्डू बनेगा, लेकिन अभी आप आगे देखिए। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाला है। अब इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा भाग मिक्सर में फिर से डालकर हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो तिल और मूंगफली का जो तेल रिलीज़ होगा और गुड़ का जो मॉइस्चर है उसी से हमारा लड्डू अच्छे से बंध जाएगा। तो मैंने 3 बार में इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया है। तो गुड़ भी बिल्कुल एक समान मिक्स हो जाता है, और तिल और मूंगफली से ऑयल भी रिलीज़ हो जाता है। इस तरह से पूरे मिक्सचर को हम तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी अलग से कोई घी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैंने इसमें गुड़ को मेल्ट किया है, क्योंकि चाशनी वगैरह बनाकर जब लड्डू बनाएंगे तो कड़क हो जाएगा। लेकिन इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम मावे की तरह लड्डू बनकर तैयार होता है। इसमें जो हमने साबुत तिल और मूंगफली रखे थे कूट कर, वो भी मिक्स कर देंगे। इससे लड्डू का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और स्वाद भी अच्छा आता है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके जैसे हम नॉर्मल लड्डू बनाते हैं उस तरह से लड्डू बांध लेंगे, और बहुत ही कम टाइम में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर इस लड्डू को भी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। जो लोग
तिल पसंद नहीं करते या जिन्हें तिल का स्वाद अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी ये लड्डू बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी लिखें। इससे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर और उनका जवाब देने में। साथ ही आप ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली भी थैंक कर सकूं। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।